तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना। देश के समर्पित स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर आज एक बड़काकाना में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। गायत्री मंत्र। ये भी कर बजा रही जवानियाँ, लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के जवानों को समर्पण करने के लिए बुलाया था और उनके एक आह्वान पर मैं प्राचार्य महोदया से निवेदन करता हूँ कि वो श्रद्धांजलि। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजने मृगे अग्निमन्नादमन्ना व्यायादधे। युग के युवा मत देख दाएं, मत झांक बगले, देखना है तो देख अपने वृषभ कंधे, जो देता युग को चुनौती। युग के युवा को समर्पित करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए वर्ग 9 से सिद्धार्थ। Good morning, Honorable Principal Madam, respected teachers and my dear friends. I, Siddharth Basu of class 9A, has stood before you to tell a speech on Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was a great nationalist and a courageous freedom fighter of India. He was an inspiration to the chauvinism and energetic devotion. This is the sole reason why each and every citizen of India knows about him and adores his inspirational work for freedom. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack, Odisha on January 23, 1897. After completing his graduation, he went to England, where he appeared for civil service examination with 4th position, shifted with the condition of his countrymen for the reason of the awful and brutal behavior of the Britishers. हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत से। Born in this country. Thank you. तुम खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी उक्ति पर
प्रसिद्ध कवि नरेंद्र व्यास ने खूनी हस्ताक्षर कविता लिखी, उसको लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं आयुष कुमार नवम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथी, मैं आयुष राज कक्षा नवम ब का छात्र आज आपके समक्ष गोपाल प्रसाद व्यास जी की वीर रस की एक प्रसिद्ध कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर, बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके इस जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वे सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, अरे आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यूं शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। जान बाह ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता अर्पण करना है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाओ सजा कर थाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। यह सोच सुभाष चंद्र बोस जी की थी, इसी सोच को लेकर के बच्चे उनको समर्पित गीत लेकर प्रस्तुत हुए हैं नेताजी को। रंगून से आया नए सुरों में सिंचनी बजा रही जवानियां, लहू तैर तैर के नहा रही जवानियां। उस समय का परिदृश्य ही कुछ ऐसा था। महान व्यक्तित्व के जीवन पर प्रकाश डालने एवं रोशनोत्तरी के लिए मैं विद्यालय की प्राचार्य सब क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती रुद्रा सिंह और बच्चों बी सीटेड। आज उस महान व्यक्तित्व जिसने जय हिंद का नारा दिया, पूरा देश हमारे गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया है कि हमारे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस की
जयंती के दिन से ही आरंभ होगा और हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा विद्यालय जो सभी को एक दूसरे को जय हिंद से ही ग्रीट करता है, उनके जन्मदिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का कल ही निर्णय लिया है और कल ही इसकी घोषणा की गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे हर किसी महान व्यक्ति के जन्मदिन को किसी न किसी दिवस के रूप में जोड़ा जाता है, तो ये हम सबों के लिए गर्व की बात है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की योजना है। मेरे प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में कुछ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि इस लिंक से बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस, often hailed as one of the most iconic leaders of modern India, was born on 23rd January 1897. Subhash Chandra Bose's patriotism, call for freedom and obdurate refusal to stop before achieving the desired goal, what is the goal of Vivekananda also, has remained intact even after so many years. He was a great leader who was born with a dream to make the country free, to live in free India. That was his dream. And people say कि वो जन्म के साथ ही इस सपने को लेकर उनका जन्म हुआ था। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान से जीती जाती मशाल सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अन्याय सहना, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना, भले अपना कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम करें, इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने जब ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत मंथन चल रहा था, नरम दल, गरम दल, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। सुभाष चंद्र बोस इस निष्कर्ष पे थे कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और ऐसा कभी भी नहीं पाया गया है कि किसी भी देश में बदलाव विचार विमर्श के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। हम कहते हैं कि हमारा देश अहिंसावादी है, पर कितने वीरों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आहुतियां दी हैं। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, बिरसा मुंडा। यदि हम झारखंड की धरती को देखें, जो अपने आप में एक रणक्षेत्र रहा है, रणक्षेत्र सिर्फ आमने सामने खड़े होकर नहीं होता है, और सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए ये नारा दिया और उनके इस नारा के आह्वान पे देश के कोने कोने से लोग उनके साथ जुट गए, जिनका भी सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज़ादी एक दिन में प्राप्त नहीं की गई है। आप सबको मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, और आप बस यही आपका ध्येय रहना चाहिए कि हमारा आने वाला जनरेशन भी स्वतंत्र भारत का ही नागरिक हो। यही सुभाष चंद्र बोस का सपना था, और ऐसा नहीं था कि वो नेतागिरी करने आए थे। उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, और जैसा आपके एक मित्र ने बताया कि उन्होंने 4th पोजीशन भी प्राप्त किया था। हमेशा ही हम नमन करते हैं इनकी इच्छा शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति को। आप सभी अपने देश
को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने हेतु सभी अपने आप को एक देशभक्त के रूप में ही प्रस्तुत करें, यही मार्ग प्रशस्त करें और सदैव जय हिंद का जो अभिवादन है इसको जारी रखें और अपने हिंदुस्तान को हमेशा विजयी रूप में देखें। जय हिंद। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है, नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है, नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है, नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। नमस्कार, मैं लावण्य गुप्ता कक्षा पंचम ब से आज आप सभी के लिए श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा रचित कविता खूनी हस्ताक्षर लेकर आई हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, यह शिश करना काटना का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रिक्तम काया। आजानू बाहू ऊंचा करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोशों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको अपना तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता है, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तान कहता है, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता है। मैं कफन बताता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता है। सारी जनता हुई उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखे बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी काटियों से वे अपना रक्त गिराते हैं। फिर उस रक्त की स्याहियों से वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर
करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारण A2 soldier needs both military and spiritual training. Thank you. के पहले बताना चाहूंगी कि सुभाष चंद्र बोस का रामगढ़ और बरकाकाना स्टेशन के साथ में बहुत ही अंतरंग रिश्ता रहा है। आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले रामगढ़ के फुटबॉल ग्राउंड में हर वर्ष इनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन आयोजित होती थी, जिसको देखने में हर साल जाती थी। हर साल वही सब चीज रहता था, पर मैं अपने दोनों बच्चों को लेके हर साल जाती थी। मैं और मिसेस घोष, उनके दोनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे और भी 1-2 बच्चे, हम लोग 2-3 गाड़ी जरूर जाते थे और उनकी गाड़ी देखते थे। काली रंग की गाड़ी कैसे निकले, क्या हुआ। और हमारे जब रामगढ़ कांग्रेस हुआ था तो हमारे एक दादा ससुर जी उस कांग्रेस सम्मेलन में आए थे। वो बताते हैं किस तरह आंधी तूफान आया, किस तरह गांधी जी कहीं रह गए, सब लोग खोजते रह गए, वो तंबू सब गिर गया था। किस तरह लोगों में मतभिन्नता हुई और किस तरह रामगढ़ में 2 जगह पे कांग्रेस का सेशन आयोजित किया गया। इस पे भी ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि क्वेश्चंस हैं। और बरकाकाना स्टेशन से ही मालगाड़ी में बैठ के सुभाष चंद्र बोस गोमो गए थे और वहीं से फिर वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। इसीलिए गोमो स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन रखा गया। उसके पीछे ऐतिहासिक पक्ष बस इसी। मेरे पास खुद एक तस्वीर है। मैंने रामगढ़ में एक पहले स्टूडियो हुआ करता था, क्वालिटी फोटो सर्विस, जहाँ पे अभी एक मेन रोड पे लाजवंती मार्केट घुसने के पहले जो मार्केट है, एक उस वहाँ पे दुकान है जिसमें वॉशिंग मशीन और काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बिकते हैं। वहाँ एक साइकिल की दुकान हुआ करती थी और वहीं पे एक फ़ोटो सर्विस की दुकान थी। उस दुकान के जो मालिक थे मिस्टर भट्टाचार्य, उन्होंने वो फ़ोटो खींची थी कांग्रेस सेशन की और वो अपने दुकान में उस फोटो को प्रमुखता से लगा के रखे थे। मैं गई थी कभी, हम लोगों का स्कूल का फोटोग्राफी वहीं होता था, क्लास फोटोग्राफी। तो मैंने वो फोटो देखा और मेरे क्लास में 7th क्लास में जितने लोग थे सभी लोग वो फोटो लेके आए। सबके पास वो एल्बम में फोटो आज भी। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सुभाष चंद्र बोस विद रामगढ़ एंड बरकाकाना। I think no more introduction of Subhash Chandra Bose is required, who was designated as the Supreme Advisor by Netaji Subhash Chandra Bose. Supreme Advisor by Netaji Subhash Chandra Bose. Question for Parshurama House. Who is known as the political guru of Subhash Chandra Bose? This question is not for you. Don't be overexcited. This is for full of freedom fighters. We don't have a Bengal regiment in our military, but Bengal has given us bulks of leaders. Ma'am, Arvindo Bose. No. Question passes to Dayanand House. Das. Very good. Deshbandhu, he had been given the name. His name is Chittaranjan Das. See the stamp which was released. दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे।
खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया